हाय गाइस, हाय दोस्तों। फ्रेंड, एगो हम बात कहल चाहता नहीं। मर्दानगी वाली बात यह है कि जिस स्थितियों परिस्थितियों में देश तंगी, बेबहाली, परेशानी, विभिन्न प्रकार की दशाओं से, दिक्कतों से परेशान था, ऐसे में एक मसीहा कह लीजिए या भगवान कह लीजिए, अवतरित होता है और काशी की तरफ रुख करता है। काशी की तरफ रुख करता है और कहला कि हम आयल नहीं थी, हमके माँ गंगे ने बुलाई हैं। शायद आज वो चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, गजब कर दिया उस व्यक्ति ने, गजब कर दिया, मतलब उसका कोई मिसाल नहीं है। आज भी मुझे वो 80 घाट का दिन, वो वक्त, वो समय याद है जब उस व्यक्ति ने पहला फावड़ा चलाया था। उसके बाद आज की क्या दशा है दोस्तों। उस पहले फावड़े की आवाज पूरे काशी में गूंज उठा, क्या पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में गूंज उठी। और काशी तो वो यूं काशी से 80 घाट से जहाज उड़ी कि जो उड़ता ही चला जा रहा है आसमान में, वो नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज वो 80 घाट एक चलता फिरता मेला स्थल हो गया है। सुबेरे से लेके शाम तक हजारों सैकड़ों की भीड़ लगी रहती है। लोग आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। यही तरह का मजा है काशी का। और काशी में गंगा जल में उनका पुत्र सराबोर होकर के माँ गंगे को निर्मल स्वच्छ बना दिया, काशी की धरती को स्वच्छ बना दिया। कभी सोचा नहीं था किसी ने कि ऐसा भी होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसा भी कर पाएंगे क्या? लेकिन वो चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया हिंदुस्तान की गाथा गाएगी। फिर से हिंदुस्तान विश्वगुरु बनेगा, कोई काट नहीं सकता है। मोदी जी कई बार आए और जितने बार आए उतने बार भारतवासियों को, हिंदुस्तान वासियों को, काशी वासियों को तो इतना कुछ दे दिया कि अब उनसे रखा नहीं जा रहा है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में भीड़ बढ़ती जा रही है यहाँ पर्यटकों की। आप क्या सोच रहे हैं? इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वाराणसी में कि आप कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ जो आएगा, खाएगा, पिएगा, एंजॉय करेगा, मजा लेगा, बोटिंग करेगा। अदिति दृश्य इस समय तो, शाम के समय तो गंगा लगती है कि गंगा की छटा, आरती की छटा देखने के योग्य होती है। दुनिया से लोग आ रहे हैं काशी में घूमने के लिए। और क्या बताएं, सांझी का जो सुनिए 80 घाट की कहानी, एक छोटा सा क्लिप में बता रहा हूं। जाते हैं लोग वहां, पहले तो जो है लेमन टी की चुस्की लेते हैं, उसके बाद जाते हैं और माँ गंगे की अमृत धारा से आचमन करते हैं, पवित्रीकरण करते हैं। और फिर सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते
आनंद लेते, फिर एक लेमन टी की चुस्की लेते हैं और फिर आते हैं और कहीं जगह लेके बैठ जाते हैं और फिर दौर शुरू होता है माँ गंगे की आरती का। माँ, हाँ हाँ, मैं अस्सी घाट की बात कर रहा हूँ। अस्सी घाट का नज़ारा देखने लायक होता है। शाम को हजारों हजारों की भीड़ लगती है वहाँ, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। वापसी में जाने के लिए जगह नहीं मिलती, 1 घंटे पूरा जाम हो जाता है रास्ता। ऐसे में काशी की हर रास्ते, हर गलियों, हर सड़कों में यही नज़ारा देखने को मिलेगा। क्या करें? आप किसी को मना तो नहीं कर सकते ना कि यहाँ पर्यटन स्थल पे मत आइए, बाबा का दर्शन करने मत आइए। बहुत सारे जगह हैं यहाँ, बहुत सारे मंदिर हैं जिसको अभी बहुत लोग जानते नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा। मैं राजेंद्र ब्लॉगर आपको बताऊंगा। एक एक कोने कोने के मंदिरों में मैं जाऊंगा और हर चीज़ के बारे में बताऊंगा। यहाँ के अच्छा व्यंजन के बारे में बताऊंगा, अच्छा रेस्टोरेंट के बारे में बताऊंगा और देसी और विदेशी पकवानों के बारे में, दोनों के मिक्स पकवान कहाँ मिलते हैं उसको भी बताऊंगा। आप हैरान हो जाएंगे, खाते खाते मस्त हो जाएंगे, एकदम रम जाएंगे, बनारसी चोले में एकदम रम जाएंगे। बनारस का जीवन ही, बनारसीपन का अखड़ीपन आपने देखा ही नहीं होगा, लेकिन अब उसमें चारों चांद लगा दिया मोदी जी ने आकर के। जो गंगा की बोटिंग सुबह शाम करना है उसका आनंद ही अलग है। सनराइजिंग के लिए सवेरे जाइए, उसका आनंद ही अलग है। अरे क्यों कुछ कहे, लेकिन वाकई में बात चरितार्थ हो गया कि नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं आया हूं, हमको तो माँ गंगे ने बुलाया है। ये चरितार्थ कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने चरितार्थ कर दिया और दिखा दिया कि देख लो, कर्म, मन, वचन, निष्ठा, देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर गुजरने की अगर चाहत है तो दुनिया में कोई व्यक्ति उसको रास्ता नहीं रोक सकता। उसके लिए पूरा आसमान खाली है, चढ़ता चला जाएगा, चढ़ता चला जाएगा, चढ़ता चला जाएगा। उसके लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है, बस दिल में जगह होनी चाहिए, मन में जगह होनी चाहिए, प्यार होनी चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए दूसरों के प्रति, समर्पण होनी चाहिए, त्याग होनी चाहिए। और त्याग और समर्पण तो उसी के पास होगा जो उस दौर से गुजरा होगा, उस दौर को देखा होगा। अरे यार, वो व्यक्ति क्या जाने मिट्टी का दर्द, जिसने मिट्टी को कभी छुआ ही नहीं, जो मिट्टी में पैदा हुआ है, मिट्टी में सोया है, मिट्टी से सीने को चीर के अनाज पैदा किया है, वो जानेगा मिट्टी का दर्द क्या होता है, देश का दर्द क्या होता है, मुल्क क्या होता है, देश क्या होता है, प्रदेश क्या होता है, अपनी मातृभूमि क्या होती है। सभी चाहते हैं जीना, खुशी से जीना, लेकिन कुछ लोग अपने लिए जीते हैं, कुछ समय अपनों के लिए जीते हैं, उसके बाद सभी को सोचना चाहिए और सभी को इसके बारे में सोचना चाहिए कि अपना कुछ क्षण, कुछ पल इस देश के लिए, समाज के लिए समर्पित हो, निस्वार्थ भाव से, प्रेम भाव से कुछ ऐसा कर गुजरे, कुछ ऐसा कर जाए कि हमारे न रहने पे भी लोग याद करें। अन्यथा मरने को तो सब मरते हैं और मरना है, यही सत्य है। उस व्यक्ति ने चरितार्थ कर दिया
कि मैं काशी नहीं, काशी मथुरा और अयोध्या को एक नई मूल रूप दूंगा। काशी और अयोध्या तो हो गया, मथुरा अभी बाकी है और वो भी होगा। हमें विश्वास है इस बात का, क्योंकि वो व्यक्ति ने कुछ कर जाने की, कर गुजरने की इच्छा है। अपने खुद के लिए कुछ पाने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। इसलिए मुझे विश्वास है कि वो व्यक्ति बहुत कुछ करेगा, इस देश को बहुत बुलंदियों तक पहुंचाएगा। ये हमारा अपना विश्वास कहता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।